Hello everyone, this is Prachi Singh and you're most welcome to my channel that is Prachi Astro Solutions. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है केतु देव के बारे में। आज मैं जो रेमेडीज़ लेकर आई हूँ वो केतु से परेशान लोगों के लिए है। केतु अगर आपकी कुंडली में ख़राब प्लेस्ड है, अगर वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, केतु की दशा चल रही है, केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, केतु आपके ट्रांजिट में है या किसी ने आपको बताया हुआ है कि आपका केतु अच्छा नहीं है, तो आप इन उपायों को करके काफ़ी हद तक अपनी इस मुसीबत से निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी और प्लैनेट बचते हैं केतु को छोड़ के, उन सभी का उपाय करना आसान होता है, पर केतु का उपाय करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि केतु जो प्लैनेट है वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता। और केतु की परेशानियां जो झेल रहा है उसे ही पता है कि वो केतु के जो ख़राब समय जब जब देता है, केतु जब अपने नकारात्मक नेगेटिव प्लेसमेंट्स में होता है हॉरोस्कोप में, तो वो आपको कैसे आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें ला देता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप इसका सल्यूशन कैसे ढूंढो। तो जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इसे करने के बाद आपको ज़रूर ही केतु की दशा में सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ केतु की, वो है गणेश जी की पूजा। फ्रेंड्स, अब गणेश जी की पूजा केतु में क्यों लाभदायक होती है, क्यों बेनिफिशियल होती है, इसका एक कारण ये भी है कि गणेश जी के पास भी सर नहीं था। शंकर भगवान ने, भोलेनाथ ने गणेश भगवान के सर को भी काटा था और केतु के सर को भी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। तो केतु को गणेश भगवान से एक अपनापन लगता है। उससे ऐसा लगता है कि जो गणेश की पूजा करता है वो उस पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप पे केतु की खराब दशा चल रही है तो आप फटाफट से गणेश भगवान की पूजा अर्चना शुरू करें। आप वेडनेसडे को धूप जो होती है, ग्रास जो होती है, और एक रोज़ जो रेड कलर का फ्लावर है, उसे आप गणपति को अर्पित करें। आप चाहो तो गणेश का कोई भी पाठ या गणेश के कोई भी नाम जो होते हैं, 12 नाम जो गणपति के होते हैं, वो भी आप हर वेडनेसडे को गणेश जी के सामने लिया करो। इससे केतु देव प्रसन्न होंगे और आपकी मुश्किलों को कम करेंगे। जो सेकंड रेमेडी है केतु की, वो सबसे अच्छी और जो सबसे कारगर है वो है रुद्र की पूजा, शिव की पूजा। शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा से राहु और केतु दोनों शांत हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी केतु ने बहुत ज़्यादा परेशानी दे रखी है तो आप शिव की भक्ति करें, शिव के पास जाएं, शिव से आराधना करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक और केतु की जो बहुत अच्छी रेमेडी है, जो पूजा है, वो है बताने जा रही हूँ, वो है साईं बाबा की पूजा। दोस्तों, साईं बाबा एक गुरु के रूप में जब आप साईं बाबा को पूजते हो तो केतु की जो दशा है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स, मेरे कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनकी केतु की दशा साईं बाबा की पूजा करने मात्र से ही इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि वो खुद ही मुझे बताते हैं कि आपने मुझे ऐसा बताया और उसके बाद करने से ये सफलता प्राप्त हुई उनको। जो फोर्थ उपाय है वो है आप श्रीमद् भागवत गीता का जो पाठ है वो पढ़ा करो मॉर्निंग के टाइम पर। आप चाहें तो आप एक अध्याय डेली पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता का। ये भी एक केतु का बहुत बहुत अच्छा उपाय है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आप गीता को लोगों में डोनेशन भी दे सकते हैं। आप इन गीता का दान भी कर सकते हैं, बुक्स को डोनेट भी कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड के पाठ से भी केतु की दशा में बहुत राहत मिलती है। आप सुंदरकांड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। फ्रेंड्स,
जो अब मैं उपाय बता रही हूँ वो है कि आपको केतु की दशा में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। ख़ास करके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आप उनका केयर करते हो, उनको शेल्टर देते हो, उनको खाना खाने के लिए कुछ देते हो, तो इससे भी केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। आप चाहें तो आप कुत्ता पाल भी सकते हैं अपने घर पे। फ्रेंड्स, केतु के बारे में एक बात और यहाँ जाननी चाहिए हमें कि केतु हमारा जो किया हुआ कर्म है वो है। केतु हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जो हमारा ऑलरेडी हमने कुछ जन्मों में पहले या हमारे पिछले जो कर्म हैं उसके हिसाब से केतु की प्लेसमेंट हमारे हॉरोस्कोप में होती है। और अगर हमें केतु को ठीक करना है तो हमें इस जन्म में भी बहुत अत्यधिक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। केतु और राहु का ये काम ही होता है फ्रेंड्स कि वो आपको आपके जो रूटीन वर्क है, आपकी जो एक दिनचर्या है, उसमें आपको अव्यवस्थित कर देता है। वो आप एक रूटीन में नहीं रहते, आप कभी भी उठते हो, कभी भी काम पे जाते हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता। तो अगर आपको केतु की नेगेटिव बातों से हटना है, केतु के बुरे परिणामों से हटना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करो। आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है। आपको अगर केतु की खराबियों से बचना है, केतु के दंड से बचना है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही होगा। आपको मोह माया को थोड़ा त्यागना होगा और भगवान की शरण में, गुरु की शरण में आप जाएं तो आपको केतु की दशा आपके लिए आसान हो जाएगी। केतु उन सब चीज़ का कारक है जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, जो किसी वजह से परेशान हैं। तो अगर आप विधवा आश्रम या अनाथ आश्रम में जाके किसी प्रकार की सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो ये भी केतु के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। केतु के लिए एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि केतु को अगर आपको खुश करना है तो आपको अपने पितरों को भी खुश करना होगा। अगर आप पितरों को खुश नहीं करोगे, अगर आप पितरों के नाम पे कुछ दान नहीं करोगे, पितरों का जो कर्म होता है, श्राद्ध होता है, उसमें अगर आप कहीं आपसे भूल चूक हो रही है तो भी ये एक केतु के खराब होने की निशानी होती है फ्रेंड्स। इससे भी केतु आपका खराब होता है। तो आप पितरों की भी पूजा करें और उनसे भी आशीर्वाद लें समय समय पर। सो फ्रेंड्स, ये थे केतु से जुड़े हुए कुछ रेमेडी जिसको करने के बाद आपका केतु आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, दूसरों से भी शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि उनको भी उनकी जो परेशानियां हैं वो कम करने में मदद मिल सके। एंड आई थैंक यू everyone. God bless you all.